अखिलेश यादव यूपी के चुनाव को लेकर बेहद गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के चुनाव की रणनीति को वह अपनी पार्टी के साथ मिलकर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर ताना कस दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला राज्य है। एक देश एक चुनाव पर पहली बार विवाद सन 2018 में शुरू हुआ था। उस समय लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी थी, परंतु केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर प्रयोग कर रही है और यह प्रयोग सफल नहीं होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 22 से 28 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र में सरकार सदन में एक देश एक चुनाव का बिल पेश करेगी। सरकार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार को एक्सपेरिमेंट ही करना है तो उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा वाला राज्य है। हर बड़े काम के लिए पहले जैसे प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही भाजपा सरकार इस बार लोकसभा के साथ देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों को लेकर एक साथ चुनाव कराकर देखना चाहती है। एक तरफ चुनाव आयोग की क्षमता का भी परिणाम उनके सामने आ जाएगा और जनमत का क्या सोचा है वह भी साफ हो जाएगा। ये मालूम हो जाएगा कि जनता का आक्रोश किस कदर केंद्र की सत्ता हटाने के लिए कायम है। अखिलेश यादव ने कहा कि केवल धोखा देने की बात होगी तो अगर देश में यह लागू हो गया तो केवल फायदा इससे बीजेपी को ही होगा। एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि सारे चुनाव एक साथ किए जाएं। अब मुद्दे की बात तो यह है कि अखिलेश यादव जब अकेले ही अपनी पार्टी को लेकर उसे जीत दिलाने का दावा करते हैं और गठबंधन की सरकार के साथ भी मिलकर जीत का दावा करते हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर यदि प्रस्ताव पारित करती है तो अखिलेश यादव को अपनी पार्टी बचाने का मौका मिलेगा। और उन्होंने अगर गठबंधन की सरकार के साथ मिलकर बड़े सपने केंद्र में आने के लिए सोचें तो वह सपने कितने सच हो पाएंगे। 18 से 22 सितंबर तक होने वाले आकस्मिक संसद सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्य तौर पर देश का सबसे बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन।